ಬರಬೇಕು ರೈತನ ಹೇಳಿ ತಾನೇ ಬರಬೇಕು ರೈತ सड़क पर बिखरा प्याज और उस पर बिलखता लौटता एक किसान, इसके चेहरे का दर्द, इसकी बेबसी, ये तस्वीरें कर्नाटक से आई हैं। आखिर क्या हुआ इस अन्नदाता के साथ? क्यों आज वो अपनी ही फसल को यूं रौंदने पर मजबूर है? आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज जो तस्वीरें और जो कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं वो शायद आपको अंदर तक झकझोर कर रख दे। ये तस्वीरें हैं उस बेबसी की, उस गुस्से की जो एक किसान के दिल में तब उठता है जब उसकी मेहनत, उसका पसीना, उसकी उम्मीदें सब मिट्टी में मिल जाती हैं। ये मामला है कर्नाटक के विजयपुरा जिले का। यहां बसवन बागेवाड़ी में एक किसान, हमारी और आपकी थाली तक अनाज पहुंचाने वाला अन्नदाता, अपनी प्याज लेकर नीलामी के लिए पहुंचा था। उम्मीद थी कि कम से कम 800 से 1000 रुपए प्रति क्विंटल का भाव तो मिल ही जाएगा। सोचिए, जिस फसल को उसने अपने बच्चे की तरह पाला, तपती धूप में पसीना बहाकर सींचा, उसे लेकर वो मंडी पहुंचा। लेकिन वहां क्या हुआ? जब प्याज की नीलामी हुई तो दाम मिला सिर्फ 200 रुपए प्रति क्विंटल। जी हां, 200 रुपए। ये सुनते ही किसान का दिल टूट गया, कलेजा जैसे मुंह को आ गया। गुस्सा, बेबसी, लाचारी सब एक साथ उमड़ पड़े और फिर जो हुआ वो देखकर किसी का भी दिल पसीज जाएगा। रोनिहाल गांव के इस किसान ने गुस्से और हताशा में अपनी प्याज से भरी बोरी हाईवे पर पलट दी और फिर वो खुद उन प्याजों पर लोटने लगा, चीखने लगा, अपना दर्द, अपनी पीड़ा दुनिया को दिखाने लगा। भले ही हम और आप इस किसान की भाषा पूरी तरह न समझ पा रहे हों, लेकिन इसके चेहरे का दर्द, इसकी आवाज की पीड़ा सब कुछ बयां कर रही है। जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक ये किसान बार बार यही कह रहा था कि किसान की क्या हालत है भाई, किसान का क्या बचा है? क्या किसान की हालत उसके माथे पर लिख कर बतानी चाहिए? क्या यह दिख नहीं रहा कि किसान कितनी बुरी स्थिति में है? उसका गुस्सा सिर्फ फसल के कम दाम पर नहीं था, बल्कि वो खेती की बढ़ती लागत पर भी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा था। वो चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था कि कैसे डीएपी खाद 1800 रुपए और यूरिया 300 रुपए का हो गया है। इतनी महंगाई में खेती कैसे करे किसान? वो चिल्ला रहा था मानो कह रहा हो कि मर गया किसान। आज पूरी दुनिया को किसान की ये दुर्दशा पता चलनी चाहिए। उसकी आवाज में एक चुनौती भी थी, एक दर्द भरी पुकार भी। वो कह रहा था कि अगर किसानों की बात नहीं सुनी गई तो वो और भी जोरदार विरोध करेगा। उसने वहां मौजूद लोगों से भी अपील की कि अगर आज कोई किसान के समर्थक हैं तो उसका साथ दें, वरना उसे कुचल दें। यह सिर्फ एक किसान का वीडियो नहीं है, यह हमारे देश के कृषि सिस्टम पर, हमारी नीतियों पर एक बड़ा सवालिया निशान है। वो अन्नदाता जो पूरे देश का पेट भरता है, आज वो खुद इतना लाचार क्यों है? क्यों उसे अपनी मेहनत का सही मोल नहीं मिल पाता? ये कोई पहली घटना नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र से भी एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया था, जहां एक किसान की मूंगफली की फसल बारिश में बह गई और वो बेबस होकर रोता रहा। कभी मौसम की मार, कभी मंडी में सही दाम न मिलना, कभी खाद बीज की महंगाई। किसान चारों तरफ से पिस रहा है। इस किसान का सड़क पर लौटना, चीखना, चिल्लाना सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये एक दर्द भरी पुकार है जो शायद हम तक, आप तक, सिस्टम तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ये तस्वीरें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर कब तक हमारा अन्नदाता यूं ही सड़कों पर अपनी किस्मत को रोता रहेगा? कब उसे उसकी मेहनत का सही सम्मान और सही कीमत मिलेगी? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, किसानों की इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है और इसका क्या समाधान हो सकता है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। ये दर्द सिर्फ इस किसान का ही नहीं, बल्कि उन लाखों अन्नदाताओं का है जो दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हमारी थाली कभी खाली ना रहे। उम्मीद है उनकी ये आवाज़ सही कानों तक पहुंचेगी और कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो महत्वपूर्ण लगा हो, अगर इसने आपको सोचने को मजबूर किया हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये दर्द और ये सवाल ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।